चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र एक्स का वर्ग बटा 9 प्लस वाई का वर्ग बटा 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहले कहा गया है एक्स अक्ष के समांतर है और दूसरी स्थिति में कहा गया है वाई अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर हम दोनों स्थितियों पर विचार कर लेंगे। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। मुख्य अवधारणा में हम दो बातें लिखेंगे, दोनों ही बातें आपको याद होना चाहिए। पहली बात, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की ढाल। एक्स अक्ष के समांतर, समांतर को पूरा लिख देते हैं बच्चों। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, समांतर रेखा की ढाल क्या होती है? शून्य होती है, यह बात याद रखें आप। उसके बाद वाई अक्ष के समांतर, समांतर रेखा की ढाल ये कितनी होती है? अनंत होती है बच्चों। दो बातें याद रखें आप। उसके बाद ये तो हमें याद ही है कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं उसके समीकरण क्या होते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण किसी बिंदु पर अगर ज्ञात करें तो y माइनस वाई वन एम कोष्टक x माइनस एक्स वन होगा। ये रेखा का समीकरण होता है जहाँ m क्या होती है? उस रेखा की ढाल होती है। आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमें जो वक्र दिया गया है उस वक्र को देखते हैं हम। वक्र हमें दिया गया है एक्स का वर्ग बटा 9 प्लस वाई का वर्ग बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। यहाँ तक ठीक है। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बटा 9 प्लस ये होगा 2y बटा 16 और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 16 तो कट जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा y बटा 8 dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस का 2x और बटे में कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y बटा 8 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा dy बटा dx बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बटा 9 माइनस का 2x बटा 9 और गुणा ये हो जाएगा 8 बटा वाई। 8 बटे में लिख दूंगा मैं y, जिसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16x और बटे में लिख दूंगा मैं 9y। इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, दोनों स्थिति पर विचार करते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं। माना पहली स्थिति पर विचार कर लेते हैं बच्चों। जब हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर मैं पहला नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और इस बात को लिख देते हैं हम कि यदि यदि बिंदु बिंदु x1 कॉमा y1 है, यदि बिंदु x1 कॉमा y1 है हमारे पास इस स्थिति में, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी देखो। तो या तब x1 का वर्ग बटा 9 प्लस y1 का वर्ग बटा 16 बराबर 1 होगा। ये तो पहली बात, इसे मैं समीकरण 3 बना देता हूं। अब हमसे क्या कहा गया है कि इस पर हम निकालेंगे इसकी स्पर्श ढाल निकालेंगे बच्चों। तो अब हम निकालते हैं dy बटा dx किस बिंदु पर? जो बिंदु हमने लिया है x1 कॉमा y1 पर। अब समझिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16, ये होगा x1 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा y1। अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि एक शख्स के समांतर। तो एक शख्स के समांतर है तो हम लिख देते हैं इस बात को कि यदि स्पर्श रेखा, यही कहा गया ना, प्रश्न को देख लीजिए क्या कहा है, स्पर्श रेखा। तो यदि स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के समांतर है, समांतर है। तो यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई बटा डी एक्स एक्स कॉमा वाई वन पर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा जीरो, और बराबर कितना लिख देंगे, बराबर आ जाएगा -16 x1, और बटे में आ जाएगा 9 y1। यहाँ से हल करेंगे तो x1 का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये x1 का मान हमारा जीरो आ गया। अब ये मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में x1 बराबर जीरो रखने पर जैसे हम इसमें x1 का मान जीरो रखेंगे, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये होगा y1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा y1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 16। इस स्थिति में y1 का मान कितना आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। तो अब हमारा उत्तर आ चुका है। हम लिख सकते हैं अतः बिंदु क्या मिल जाएंगे हमें, देखो x1 का मान जीरो मिला है और इसका मान मिला है +-4। तो ये पहली स्थिति में हमारा उत्तर आ चुका है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में बिंदु क्या ले लेते हैं हम, x2 y2। तो माना यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं, बिंदु x2 कॉमा y2 है। तब तब क्या होगा, तब वक्र में रख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा x2 का वर्ग बटा 9 प्लस y2 का वर्ग बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा 1। और अभी तक हमने कितनी समीकरणें बनाई है, 3 समीकरणें बनाई है। तो इसे हम समीकरण 4 बना देंगे। और अब फिर से वही बात करेंगे। अब देखिए, अब हम इसकी जो ढाल निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। कौन से बिंदु पर, अब हम बिंदु पर निकालेंगे x2 कॉमा y2 पर। तो अब ढाल कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी -16 x1 और बटे में कितना आ जाएगा 9। x1 नहीं बच्चों, वाई x2 आएगा, है ना, या x2 कर दूंगा मैं। ये हो जाएगा 9 y2, और इसको भी कर देते हैं हम x2। x1 नहीं है क्योंकि x1 बिंदु तो लिया ही नहीं हमने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x2। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इस बात को भी लिख देते हैं कि यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो dy बटा डी एक्स x2 कॉमा y2 पर किसके बराबर हो जाएगा, अनंत के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा अनंत, और बराबर होगा -16, ये हो जाएगा x2, और यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा y2। इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9 y2 बटे में आ जाएगा -16 x2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y2 का मान किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर निकल जाएगा। अब ये जो y2 का मान है कहाँ रख देंगे हम, ये रख देंगे समीकरण 4 में। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि y2 का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए, जैसे आप समीकरण नंबर 4 में y2 का मान रखेंगे तो y2 का मान तो 0 है। तो कितना बनेगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x2 का वर्ग बटा 9 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब 9 को बराबर के उधर ले जाओ आप, तो x2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9। यहाँ से आप x2 का मान ज्ञात कर सकते हो, कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। तो अतः एक उत्तर और हमारा आ चुका है। तो अतः बिंदु हमें मिल चुका है, x2 का मान कितना है +-3, और कॉमा कितना है ये
जीरो है बच्चों। दोनों स्थिति में हमें बिंदु मिल चुके हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।